हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सरल स्थायी उत्तक के 3 प्रकार पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ाया था, वो आपने अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझा या आपने मिस कर दिया है तो पहले उसको समझो और फिर इस वीडियो को देखना, वरना बेटा कुछ समझ नहीं आएगा इस वीडियो में। और ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कई चैप्टर्स आराम से क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे। तो चलो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। इस क्रियाकलाप में बेटा बताया गया है कि एक रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती ली है। एक रियो है, ठीक है, रियो प्लांट के एक पत्ती ली, ठीक है। उसको फिर क्या किया, इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़ा कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। उसको मतलब कई बार हम क्या करते हैं, कोई चीज़ तोड़ते हैं तो एकदम से फिर उसको हटाते हैं तो एक साइड से वो छिल जाती है जब बीच में से तोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे तोड़ा, फिर उस छिलके को हमने क्या किया, अलग करके जल से भरी पैट्री डिश में रखा। जल में जो रखा हुआ था एक पैट्री डिश में या फिर बाउल, उसमें रखा, ठीक है। फिर उसमें कुछ बूंदे सेफ्रेनिन विलियन की डाली। सेफ्रेनिन क्या करता है बेटा, उसको कलर करने का कार्य करेगा। जो उसकी लाइनें उनको डार्क कर देगा और बाकी जो मध्य में उसका भाग होता है उसको हल्का डार्क करेगा। तो फिर कुछ समय लगभग 2 मिनट के पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए और इसे धीरे से कवर स्लिप से ढक दीजिए। फिर हमने उसको निकाला सेफ्रेनिन विलियन से, उसको फिर हमने एक स्लाइड पर रखा, ठीक है। फिर स्लाइड के ऊपर रखने के बाद धीरे से हमने कवर स्लिप, जैसे कि हर चीज़ की कवर होती है, पेन की कैप हो गई, ऐसे ही स्लाइड के ऊपर एक बिल्कुल उस जैसी ही ट्रांसपेरेंट और बहुत पतली सी कवर स्लिप होती है, उसको हमने उस पर ढका धीरे से, ठीक है। तो धीरे से क्यों बोला है बेटा, ताकि उसको कुछ हानि ना हो, क्योंकि वो बहुत पतला छिलका होता है। तो इस सूक्ष्मदर्शी अवलोकन, फिर उसका हमने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन किया। जो आप देख रहे हैं कि वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मस है। जो वो छिलका उतरा था बेटा, जिसके बारे में बता रही थी कि हर पौधे के ऊपर चारों तरफ उसके क्या होता है, एक एपिडर्मिस की परत होती है जो उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत है जो क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पेड़ों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। तो बेटा जो शुष्क स्थान होते हैं, जो गर्म इलाके होते हैं, वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं उनकी एपिडर्मिस कैसी हो सकती है, मोटी हो सकती है थोड़ी, ठीक है। वरना तो ये कैसी होती है, पतली सी परत होती है बहुत। यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती है। तो बेटा जो शुष्क स्थान है, जहाँ पर गर्म इलाके हैं, वहाँ पर क्या होएगा, जल का लॉस अधिक होएगा पौधों द्वारा। तो उसको कम करने के लिए हानि को ये मोटी परत होती है, ठीक है, जिससे वो क्या करती है, उनकी जल की हानि को कम करती है। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है। वो जितना भी पूरा प्लांट होता है, ऊपर से नीचे तक, जड़ों तक, हर जगह से वो किससे ढका होता है, एपिडर्मिस से, ठीक है। तो यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। तो बेटा तुमने कई बार देखा होगा, तुम जैसे जल से साफ करते हो पत्तियों को, तो वो पानी क्या होता है, रपट आता है, एकदम से स्लिप हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो एपिडर्मस उसकी सतह है बाहर की, वो कैसी होती है, एक मोम जैसी होती है जो जल प्रतिरोधी परत बनाती है। मतलब कि वो जल को टिकने ही नहीं देती और ना बाहर निकलने नहीं देती और ना अंदर जाने देती है, ठीक है। तो वो एक जल प्रतिरोधी परत बनाती है जो क्या करती है, जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। और जो परजीवी होती हैं, कवक होती है, फंगस वगैरह, उनको क्या होती है, पौधों या पत्तियों के अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। और क्योंकि और यांत्रिक आघात का मतलब क्या है बेटा, जो वो कार्य करती है, कार्य करते समय उसका कुछ नुकसान हो ना हो, इसके लिए भी वो क्या करती है, उसमें एक यांत्रिक आघात से भी उसकी रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व तो रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है। तो बेटा इसका कार्य क्या होता है, एपिडर्मल कोशिका का, कि पौधों की रक्षा करना। तो कोशिका बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है। तो इनके अंदर बेटा कोई भी अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। जो एपिडर्मल की कोशिकाएं होती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें अगर ग्रुप में बैठा दिया जाए तो तुम्हारे बीच में जगह जगह पर एक खाली स्थान हो जाता है। तो एपिडर्मल की जो कोशिकाएं एक साथ ग्रुप समूह बनाती हैं, उनके बीच में ऐसा कोई गैप नहीं होता, ठीक है, या फिर अंतरकोशिकीय स्थान इनके बीच में नहीं होता, अछिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिका अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। और बेटा ये कैसी होती है, चपटी, ठीक है, एकदम से, मतलब कैसे, सपाट, जो प्लेन, इस तरीके से होती है। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियाँ उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। और जो उनकी बाह्य पार्श्व भित्तियाँ होती हैं, बाह्य तथा पार्श्व भित्तियाँ जो साइडों की होती हैं और जो उनकी अंदर की होती है, वो दोनों क्या होती है बेटा,
मोटी होती है किस परत की अपेक्षा, जो उनके अंदर अंदर के साइड होती है। ठीक है, अब जैसे तुम ये लगा लो कि कोई भी तुमने बोर्ड लिया, ठीक है, तो बोर्ड बोर्ड लिया या बुक ली, तो बुक के जो साइड वाले हिस्से हैं वो, और जो उसका बाहर एक साइड वाला हिस्सा है, मान लो एक साइड को तुमने उसका अंदर मान लिया, एक साइड उसको बाहर मान लिया, तो जो बाहर वाला हिस्सा और जो उसके साइड वाला हिस्सा है वो क्या करती है, वो मोटी होती है किसकी अपेक्षा, जो उसका अंदर वाला हिस्सा होता है, यानी कि दूसरी साइड पे जो हिस्सा होता है उसकी कोशिकाओं की भित्तियों की अपेक्षा वो क्या होता है, मोटा। ठीक है, पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं, और इन पत्तियों की, जो पत्तियों की एपिडर्मिस होती है, ठीक है बेटा, सिर्फ पत्तियों की बोला गया, जो पत्ती की एपिडर्मिस होती है उनमें छोटे छोटे छिद्रों को देखा जा सकता है, जबकि हमने क्या था कहा था एचिन परत होती है। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। तो ये तुम बेटा 6th क्लास में भी पढ़ चुके हो, पत्तियां क्या करती है, भोजन बनाती है और जल का वाष्पोत्सर्जन करती है, तो वो किसके द्वारा होता है, इन छिद्रों के द्वारा ही होता है। गैसों का आदान प्रदान भी इन छिद्रों के द्वारा होता है। तो इन पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अगर हम इनको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो वो कैसे होते हैं, और उन्हीं छिद्रों को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जो तुम्हें 6.5 डायग्राम में दिखाए गए हैं। जो बेटा ये रहा, यहाँ पे देखो द्वार कोशिकाएं, जो ये द्वार कोशिकाएं तुम्हें ए भाग में दिखाई गई हैं, ठीक है, एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं ये, ठीक है, और पार्श्व दृश्य दिखाया गया है तुम्हें पहले भाग में, और पृष्ठ दृश्य दिखाया गया है दूसरे भाग में। ठीक है, पार्श्व दृश्य यानी कि तुम्हें साइडों से जो दिखाया गया है, और जो ये पृष्ठ दृश्य यानी कि सतह, जो पत्ती की ऊपर की सतह होती है सामने से उसके बिल्कुल दिखाया गया, तो वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, और साइडों से, जैसे तुम पत्ती के बिल्कुल साइड वाले बहुत पतला सा किनारा होता है उसको देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जैसा तुम्हें फर्स्ट वाले डायग्राम में दिखाया गया। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि पत्ती की एपिडर्मिस में तो छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे सकते हैं, और इन छिद्रों को हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे होती हैं। इन स्टोमेटा को क्या करती है बेटा, दो वृक्क के आकार की। ठीक है, वृक्क क्या होते हैं, गुर्दे जैसे होते हैं ना, जैसे गुर्दे, अभी तुम 7th में पढ़ चुके हो, 8th में भी थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो 7th में तो तुमने डेफिनेटली पढ़ा है। तो दो वृक्क जो गुर्दे होते हैं उसके आकार की कोशिकाएं क्या करती हैं, घेरे रखती हैं स्टोमेटा को। ठीक है, तो जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। देखो अभी दिखाती हूँ तुम्हें रक्षी कोशिकाएं क्या होती है, ये रही, ये रक्षी कोशिकाएं होती है जो क्या करती हैं, गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो तुम, जो ये तुम्हें वृक्क के आकार के सेम जैसे या राजमे के बीज के जैसे तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, रक्षी कोशिकाएं, और इनके बीच में जो ये तुम्हें छिद्र दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, तो ये स्टोमेटा छिद्र क्या होता है, दो वृक्क के आकार की कोशिकाओं से घिरा रहता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, रक्षी कोशिकाएं। अब ये कोशिकाएं वायुमंडल से क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलना, ठीक है, कि क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। जब पत्तियों में अधिक जल हो जाता है या पेड़ में, तो वो क्या करते हैं, उसका वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। जो जड़ें होती हैं, जड़ों के ऊपर अभी बोला हर एक भाग पर क्या होता है, एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं। तो जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं क्या करती है, पानी को सोखने का कार्य करती है जमीन से। ठीक है, तो साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जैसे देखोगे तुम्हारे हाथों पर क्या होते हैं, रोए होते हैं। ठीक है, ये भी एक बाल होते हैं ना छोटे छोटे, और इन्हीं में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर से पसीना या कुछ भी होता है ये बाहर निकलती हैं। तो ऐसे ही इनके जो होती हैं एपिडर्मल कोशिकाएं जड़ों की, उनमें भी छोटे छोटे रोए होते हैं। तुम देखते भी होंगे गाजर को जैसे निकालते ज़मीन से, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसमें बाल और रोए होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो अवशोषण में जड़ों की कुल अवशोषक सतह को बढ़ा देते हैं। जितने ज़्यादा उनमें रोए होंगे वो क्या करेंगे, उतने ज़्यादा मिट्टी में फैलेंगे, और उनसे क्या होगा, जल का अवशोषण होएगा। जिन पौधों में अगर ये रोए कम होते तो बेटा वो जल का अवशोषण भी बहुत कम कर पाते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। तो मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्या होता है बेटा, क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का नाम है क्यूटिन, उसका लेप होता है। ठीक है, जो जैसे मरुस्थलीय यानी कि रेतीले इलाकों में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या होता है, तो बेटा जो मरुस्थलीय रेतीले इलाके में होते हैं पौधे, उनके ऊपर जो एपिडर्मिस की सतह होती है उस एपिडर्मिस में एक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्यूटिन। ठीक है, क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं ऐसा क्यों होगा, तो बेटा जाहिर सी बात है कि मरुस्थलीय इलाका है, गर्मी का इलाका है, तो उसमें क्या होएगा, जल का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होएगा, तो और वहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी भी होती है। तो उसको बचाने के लिए, जलों में से पानी का हानि होने के लिए, जल की हानि को बचाने के लिए क्यूटिन रासायनिक पदार्थ का उस पर लेप होता है, जो क्या करता है, उसका
वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। ठीक है, क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? तो बेटा जो पेड़ की बाह्य शाखा होती है पेड़ की, ठीक है, और एक बात हो रही है एक नया जो तना निकल रहा है पेड़ पर, तो उनकी जो बाह्य सतह होते हैं, हमने क्या बोला, दोनों की सारी सतह पर क्या होता है, एपिडर्मिस। तो क्या वो शाखाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं? पुरानी सी और नई में कोई डिफरेंस होता है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसकी बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, जैसे तुम बड़े होते हो तो तुम भी देखते होंगे जैसे छोटे छोटे बच्चों के हाथ कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो क्या होने लगता है बेटा, वो हार्ड होने लगते हैं। ठीक है, काम करने के तरीकों के अनुसार वो हार्ड होने लगते हैं। तो एक दूसरे विभज्योतक की पट्टी तने के एपिडर्मस का स्थान ले लेती है। तो बेटा हमने क्या बोला था, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनमें जो विभज्योतक बड़ा किस लिए हो रहे हैं, विभज्योतक ऊतक के कारण वृद्धि हो रही है। तो जो विभज्योतक ऊतक है उसकी जो पट्टी है तने के एपिडर्मस का स्थान ले लेती है। ठीक है, जो पहले वृद्धि में सहायता कर रहे थे विभज्योतक ऊतक, वो ऊतक बाद में जब आयु बढ़ने लगती है तो अपनी क्षमता खो देते हैं। हमने अभी पहले पढ़ा था। तो वो क्षमता खोने के बाद वो एक पट्टी तने के एपिडर्मस का स्थान ले लेती है। वो पट्टी जो अब उस कार्य क्षमता की शक्ति नहीं रही उसमें, वो एक तने के एपिडर्मस का स्थान ले लेती है। ठीक है, तो बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं और फिर बाहरी सतह की कोशिकाएं क्या होती हैं, इस सतह से अलग हो जाती हैं। ठीक है, जो एपिडर्मस की स्थान ले लेती है। यह पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है और ऐसे धीरे धीरे ये परत अलग होती जाती है और धीरे धीरे ये सारी मिलकर क्या करती है, एक मोटी छाल का निर्माण करती है, जो पेड़ों के बाहर तुमने खुरदरी सी देखी भी होगी। ठीक है, इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है क्योंकि ये बेटा क्या करती हैं, कार्य करना बंद कर देती है, अपनी क्षमता खो देती है जो इनका कार्य होता है, तो फिर ये मृत हो जाती है। लेकिन ये नहीं है कि इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, जिस काम के लिए बनी थी वो काम ना करके ये दूसरा काम करने लगती हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है बेटा, जब हम जवान होते तो हर कोई हर तरीके का कार्य कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, बुजुर्ग होने लगते हैं, तो वो हर कार्य नहीं कर सकते जो एक क्या कौन कर सकता है, युवा बच्चा या युवा आदमी कर सकता है। ठीक है, तो ये बिना इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है। तो बेटा ये देखो, अब 6.6 में रक्षी ऊतक जो थे वो क्या हो गए, एक छाल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और ये छाल का निर्माण, और जैसे जैसे ये सतह देखो बाहर आने लगती है, बाहर की सतह का निर्माण करने लगती है, ये फटने भी लगती हैं। जो फटी हुई एपिडर्मिस देख रहे हो तुम, देखते भी होंगे पेड़ों में बाहर से क्या होती है, खुरदरी हो जाती है और फटी सी होने लगती है वो। ठीक है, ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है और इन सभी कोशिकाओं के बीच में कोई स्थान नहीं होता, गैप नहीं होता। तुम देख रहे होंगे इनके बीच में एक कोशिका दूसरी से बिल्कुल अटैच है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इनकी भित्ति पर सुब्रिन नामक रसायन होता है। और ये ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि इनकी भित्ति, इनकी दीवारों में, किनकी, इन सभी कोशिकाओं की दीवारों में जो ये ब्लैक ब्लैक तुम्हें लाइनिंग दिख रही है, इनमें क्या होता है, सुब्रिन नामक रसायन होता है जो क्या करता है, इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। यानी कि इनके अंदर से हवा और पानी नहीं जाता। ठीक है, अंदर एक मतलब कि जल्दी से इनके अंदर से हवा और पानी प्रवेश नहीं कर सकता। किस वजह से, सुब्रिन नामक रसायन की वजह से। तो बेटा यहाँ पर हमारा सरल स्थायी ऊतक के बारे में पूरी डिटेल अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको ये अभी भी कुछ डाउट लगता है तो आप इन दोनों वीडियोस को दोबारा बार बार देखो जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आए कि किसका क्या कार्य है और ये कौन किसका भाग है और कौन कैसे बनता है, क्या कार्य करता है, कहाँ पर होता है। ठीक है, ये सब समझने के लिए आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए, बार बार देखो जब तक समझ ना आए, मैं तो यही बोलूँगी। ठीक है, तो बेटा अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैं बोलती हूँ हर वीडियोज़ में, लेकिन आप सब लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ अगर आपको वाकई में पसंद आता है, समझ में आता है, तो इसको लाइक कर देना ताकि मुझे भी उत्साह मिले और ऐसी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।